आज पढ़ना है हम लोगों को फोर्स के बारे में। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब क्या हो रहा है? फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को आप ढकेलते हैं या फिर खींचते हैं, उसको क्या कह देते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं। तो जैसे जानते हैं, हमारा सबसे पहले लिखा गया है, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर? कैसे जो है कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा हो, या फिर कैसे कोई भी चीज़ जो है हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो चीज़ है वो तेज़ से मूव कर रहा है या फिर धीरे से मूव कर रहा है। वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। क्या होता है कि जैसे अगर हम जान रहे हैं कि बॉल को हमने एक ऐसे करके ग्राउंड पे, सॉरी, एक ग्राउंड है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राउंड है, या देखिए जैसे ये हमारा ग्राउंड है। अब इस बॉल ग्राउंड पे हमने बॉल को जो है फेंका, बहुत तेज़ी से बॉल को फेंका, बहुत तेज़ी से फेंका। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे 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 जा करके जो है ये स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फिर क्या होता है कि हमने बैट बॉल खेला, जैसे ये मान लेते हैं, ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि हॉकी स्टिक से बॉल को मार रहे हैं, तो बॉल का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। अगर मान लेते हैं ये बॉल जो है, ये बॉल इधर से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, हॉकी स्टिक से मारा गया वो इधर की ओर, तो इसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स के कारण डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा, sometimes it may change, yeah, it also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have wondered what makes an object slows down or goes faster or change its direction of motion? तो हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चीज़ जो है या तो स्लो हो जा रही है या फास्ट हो जा रही है, या तो उसके डायरेक्शन जो है चेंज क्यों हो रहे हैं? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स के कारण होता है। ये सब चीज़ किसके कारण होता है? फोर्स के कारण। फोर्स को जो है हम लोग या तो पुश बोल देते हैं, पुश, या फिर पुल भी हम लोग कह सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसको क्या कह दिया जाएगा? फोर्स कहेंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू डू टू मेक फुटबॉल मूव? क्या करते हैं, अगर आपको जो है कहीं पे फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक, और फुटबॉल को जो है आपको मूव कराना है, तो आप क्या करिएगा? तो व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? अगर मान लेते हैं कि बॉल जो है पहले से मूव कर रहा था, उसको चाहते हैं कि और भी तेज़ी से उसको मूव करा दे। पहले से बॉल जो है एक नॉर्मल स्पीड से ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है, और ये इस बॉल को चाहते हैं कि और ये तेज़ी से मूव करे इधर की ओर, तो क्या करेंगे? इसको मारेंगे, तब बढ़ सकता है। दूसरा है, हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? कैसे जो है गोल कीपर जो है बॉल को रोकता है? एकदम खड़ा रहता है, बिल्कुल आता है सामने से, बॉल किसी ने मारा, गोल कीपर के पास गया, वो खड़े रह करके बॉल को जो है पीछे जाते हुए रोक लेता है। एंड द हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हाउ डू द फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट by a batsman? In all these situations, the ball is either made to move faster, slower, or the direction of motion changed. तो मैंने आपको ये तीन चीज़ बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। या तो बॉल का स्पीड जो है बहुत तेज़ हो जा रहा है, या तो बॉल का स्पीड जो है बहुत धीरे कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है उसको धीरे कर दे रहे हैं, या तो बॉल की स्पीड को हमने क्या कर दिया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तीन सिनेरियो बन के आ रहे हैं। And we often says that the force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answer to these such questions in this chapter. तो हमें यही जानना है कि कैसे जो है हम लोग बॉल को जो है किक करते हैं तो क्या होता है, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, तो इन सभी से क्या होती है, बॉल पे क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसी के बारे में जानते हुए हम जानेंगे अपने किसके बारे में, जो चैप्टर है हमारा फोर्स। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? अगर ये बॉडी पे लगता है फोर्स तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वी कैन शैल आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हम लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अभी अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फोर्स। चैप्टर का नाम है हमारा FORCE, फोर्स। एंड होता क्या है फोर्स?
तो सर फोर्स को क्या देते हैं, या तो पुश करिए या तो पुल करिए। नाउ एक्शन लाइक पिकिंग, पिकिंग एक्शन जैसे पिकिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, शटिंग हो गया, किकिंग हो गया, हिटिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, फ्लिकिंग हो गया, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये सारे के सारे चीज़ जो है आप किसकी मदद से करते हैं, फोर्स की मदद से। अब पिकिंग का मतलब क्या होता है, पिकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आपको उठाना, किसी चीज़ को बहुत बड़े डब्बे को खोलना, तो उसमें भी आप ताकत की यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं। सट कर रहे हैं, बंद करने के लिए भी आप करते हैं, किक करते हैं, किसी को पीट मतलब हिट करते हैं, उठाते हैं, फ्लिक करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। ऑल दीज इज डन बिकॉज ऑफ थ्रू दी फोर्स। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके थ्रू होता है, फोर्स के थ्रू। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज in the state of motion of object. Can these terms be replaced with one or more terms? Now let us find out. देखिए अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, गोल कीपर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक हॉकी खेल रहे हैं, स्टिक। यहाँ पे क्या है, एक फील्डर है जो बॉल को रोक रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ये जो है बॉल को बिल्कुल रोक रहा है और ये फील्डर भी क्या कर रहा है, बॉल को रोक रहा है। यही है तीनों। अ गोल कीपर सेविंग द गोल, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल एंड द फील्डर स्टॉप अ बॉल। नेक्स्ट, अब ये तीन चार चीज़ें हैं हमारे पास। एक एक्टिविटी 1 में दिया गया है कि क्या ओपनिंग और शटिंग अ डोर, इसका मतलब क्या होता है, पुश होता है, पुल होता है, लिफ्टिंग होता है, और आपको बताना है कि कैसे ये या तो पुश हुआ या फिर पुल, इन सभी के बारे में जानना है। तो देख लीजिए, अगर आप खोलते हैं किसी को, डोर को बंद करते हैं, इन सभी के बारे में बताना है कि हाँ ये कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, जो पुश होगा, पुल होगा। नेक्स्ट है फोर्स के बारे में। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सर फोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फोर्स। तो सर फोर्स का मतलब है कि अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, फोर्स कह देते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में जानते हैं, फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन।